हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज इनकी कॉल आई मुझे। इन्होंने बोला कि मंदिर चलेंगे लाल बाग वाले, जल्दी से रेडी हो जाओ तुम और टाइम मत लगाना, बिल्कुल जल्दी से रेडी होना। मैंने कहा ठीक है, हो जाती हूँ। मैं रेडी हो ही रही थी, हो चुकी थी, मतलब कि मैं रेडी। इतने में ये आ गए। इन्होंने बोला अभी तक तुम रेडी नहीं हुई हो। मैंने कहा हो गई हूँ, बस 2 मिनट। मैंने कहा बोला डन, हो गई रेडी। फिर उसके बाद इन्होंने बोला मुझे पानी ला के दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। मैंने इनको पानी ला के दिया, इन्होंने पानी पिया। फिर हम निकल रहे थे मंदिर के लिए। घर से निकले हम मंदिर के लिए। फिर उसके बाद मैंने देखा मुरादाबाद तो काफ़ी चेंज हो चुका है यार, बहुत कुछ चेंज हो चुका है, बहुत आगे बढ़ रहा है मुरादाबाद हमारा। फिर उन्होंने वहाँ से बंदरों के लिए केले लिए। मंदिर पे बहुत सारे बंदर रहते हैं जिनको हमें कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे बहुत सारी रोडें दिखाई, बहुत जगह घुमाया। इन्होंने बोला आज तक तुम घूमी हो इतनी जगह। मैंने कहा नहीं, मैं कहाँ घूमी हूँ, आप ही घूमे हो सब जगह। इन्होंने मुझे ये किला दिखाया। इन्होंने बोला देखो ये मुरादाबाद का किला है। उसके बाद हम गए, पता नहीं कौन से रास्ते से लेके गए थे। मैंने तो पहली बार ही देखे थे ऐसे रास्ते, पता नहीं कौन कौन से रास्ते से ही मुझे मंदिर लेके गए। मैं बाइक पे बैठे बैठे भी थक चुकी थी। मैंने इनसे बोला आप मुझे जल्दी पहुंचा दो, बहुत देर हो गई हमें घूमते घूमते। फिर हम पहुंचे इस रोड पे। इस रोड को तो आप सभी जानते होंगे, सब कुछ ठीक हो सकता है मुरादाबाद, पर ये रोड और इस रोड का ट्रैफिक कभी ठीक नहीं हो सकता। हम गए इस रोड पे भी, और इसको तो आप जानते ही होंगे, टोहनाल मुरादाबाद का बहुत फेमस है। सब लड़कियां लेडीज़ सब यहाँ जाती हैं, ज़रूर जाती हैं। मंगल के दिन तो इतनी भीड़ रहती है यहाँ कि बहुत ज़्यादा। फिर हम यहाँ गए, आगे बहुत ट्रैफिक हो रहा था, बहुत टाइम लगा है इस ट्रैफिक से निकलने में हमें। फिर हमने देखा कि यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यार। मैंने इनसे बोला मुझे कुछ दिला दो। इन्होंने बोला नहीं आज नहीं, बाद में आएंगे शॉपिंग करने किसी और दिन। मैंने कहा ठीक है। और ये वो मार्केट है जहाँ पे शादी की हर छोटी बड़ी चीज़ें मिलती हैं। शादी की शॉपिंग ज़्यादा लोग यहीं से आके करते हैं। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े। मैंने कहा यार कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। इन्होंने बोला बस 5 मिनट और पहुँचने वाले हैं। फिर उसके बाद हम मंदिर पहुंच गए थे, और यहाँ एक अंकल खड़े थे, गार्ड अंकल। उन्होंने हमसे बोला कि पार्किंग आ गया है। यहाँ देखा तो रास्ते ही बंद कर रखा था। फिर उन्होंने बताया कि पार्किंग आ गया है, आप आगे जाओ। फिर हम आगे गए, पार्किंग ढूंढ रहे थे कि कहाँ है पार्किंग। आगे थी पार्किंग। फिर उसके बाद आगे पहुँचे, देखा कि आगे पार्किंग है। फिर इन्होंने गाड़ी घुमाई पार्किंग वाली रोड पे। इन्होंने गाड़ी पार्क करी। यहाँ पे एक भैया थे, इन्होंने एक पर्ची दी। इन्होंने बोला अगर ये नहीं हुई तो फिर आगे तुम्हें गाड़ी नहीं मिलेगी, संभाल के रखना है इसको। हम मंदिर पहुँच चुके थे। फिर हमने वहाँ से मंदिर से प्रसाद लिया, प्रसाद लेके अंदर गए। अंदर जाके देखा बहुत भीड़ हो रही थी, बाप रे, मंदिर में। और नवरात्रों में तो अक्सर ऐसी भीड़ रहती है काली माता के मंदिर पे, हर नवरात्रों में। हम मंदिर गए, अंदर देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी प्रसाद चढ़ाने के लिए। हम भी लाइन में उसी लग गए, उसी लाइन में हम भी लग गए। लाइन में लग गए, बहुत देर तक लाइन में खड़े रहे। फिर उसके बाद ये मेरी रील बना रहे थे। माता जी के दर्शन कर लीजिए आप सब लोग भी। फिर उसके बाद मैंने अगरबत्ती जलाई जाके वहाँ पे। मुझसे तो अगरबत्ती भी नहीं जल रही थी, इतना धुआं लग रहा था आँखों में, मुश्किल हो रहा था अगरबत्ती जलाना मेरे लिए। फिर अगरबत्ती जला के अगरबत्ती लगाई मैंने। फिर मैंने इनसे बोला आप भी लगा दो अगरबत्ती। इन्होंने बोला रुको अभी लगाता हूँ। इन्होंने बोला तुमसे तो अगरबत्ती भी नहीं लगानी आ रही थी। मैंने कहा हाँ यार, नहीं लग रही थी मुझसे अगरबत्ती। मैंने बहुत टाइम बाद अगरबत्ती लगाई। फिर इनसे बोला आप भी लगा दो। ये लगाने गए अगरबत्ती। ये अगरबत्ती लगा रहे थे, जल ही नहीं रही थी इनसे भी। इन्होंने अगरबत्ती लगाई। फिर हमने बाकी सारे मंदिरों के दर्शन करे जाके, सारे मंदिर देखे। बहुत काफ़ी सारे मंदिर हैं वहाँ पे काली के मंदिर में। सारे मंदिरों पे दर्शन करे, हाथ जोड़े। उसके बाद हम गए, हमने देखा यहाँ तो मेला भी लग रहा था काफ़ी अच्छा। फिर हम बाहर गए, इन्होंने भैया ने हमें थैली दी प्रसाद के लिए। हम वापस जाने लगे। इन्होंने बोला मैं तो कुछ खाऊंगा। मैंने कहा नहीं यार मत खाओ, देखना मेरा व्रत है। इन्होंने बोला मैं तो खाऊंगा। इन्होंने मोमोज़ खाए मुझे चिढ़ा चिढ़ा के, मुझे दिखा दिखा के, क्योंकि मेरे व्रत थे। इनको पता है ना मेरे व्रत चलने हैं, ये हमेशा ऐसे करते हैं मेरे साथ। फिर हम वापस गए, हमने गाड़ी ली पार्किंग से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं, पर उनकी यादें लोगों के दिल से कभी नहीं जा पाती, जैसे सिद्धू पाजी। हमने एक ऑटो पे उनकी फ़ोटो लगी देखी, सच में यार अभी बहुत फ़ैन है उनके, काफ़ी लोग उनके फ़ैन हुए हैं।
ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में इतना ही, जल्दी आएगा।